नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा कैपिटल आईपीओ के बारे में, जहाँ पर टाटा कैपिटल आईपीओ में रिटर्न्स के चांसेस तो बहुत ही कम बन रहे हैं। अलॉटमेंट जब स्टार्ट हुआ सबकी ऐसी स्थिति थी कि काश ये ना मिलता तो अच्छा रहा रहता। बहुत बार आईपीओ में हम लोग भगवान से प्रेयर करते हैं कि भगवान प्लीज़ आईपीओ मिल जाए, लेकिन इस बार ऐसी सिचुएशन थी कि ना मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। हम जिन्हें मिल गया है उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत बुरी हालत है, बिकॉज यहाँ पर अब रिटर्न्स बनने के चांसेस थोड़े कम नजर आ रहे हैं। तो अब ये डर सता रहा है कि यहाँ पर कहीं से फिर से हम लोगों को लॉस ना हो जाए। तो लिस्टिंग को लेकर के थोड़ा सा डर यहाँ पर अभी थोड़ा सा बन रहा है। तो किस कारण से ये स्थिति है, रीजंस क्या क्या है उसको चेक करेंगे। साथ साथ इशू का डिटेल्स को चेक किया जाएगा। जीएमपी करंटली अभी क्या चल रहा है, लिस्टिंग प्रोसेस को समझेंगे कि लिस्टिंग किस तरीके से होगा, कैसे ऑर्डर को प्लेस करेंगे। साथ साथ लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी में यहाँ पर कहाँ तक गिरकर जा सकता है, कहाँ पर कब स्टॉक महंगा होगा सस्ता होगा, इन सभी चीज़ों को चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ कि देखिए रीजंस क्या है, किस कारण से इस आईपीओ को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो सबसे पहला रीजन है देखिए वैल्यूशन। वैल्यूशन जो टाटा ने रखा इस बार टाटा कैपिटल को लेकर के उतना बढ़िया नहीं था, ना सस्ता था ना महंगा था। तो कोई स्कोप नहीं रखा कि यहाँ पर लोगों को रिटर्न्स यहाँ पर बने। तो ये रीजन यहाँ पर बन रहा है। और उसी जगह पे सबने कंपैरिजन स्टार्ट किया कि एलजी का जो रहता है वैल्यूएशन बहुत सस्ता था, इस कारण से लोगों ने इसको हैट्स ऑफ किया। और यहाँ पर इसको चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो समझ सकते हैं वैल्यूएशन कंसर्न सबसे पहला। दूसरा रीजन था कंपनी का फिनेंशियल, जहां पर हम लोगों ने चेक किया कि जब से यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो ये आपका टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड जब इंक्लूडेड नहीं थी उस समय इनका एनपीओ को चेक कीजिएगा तो 1.5 था, जो बढ़ करके इंक्लूड करने के बाद अगर चेक कीजिएगा तो 1.9 हो गया। देख सकते हैं एनपीए बढ़ रहा है। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा तो रिटर्न ऑन एसेट घट रहा है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा है। तो समझ सकते हैं कि जब से टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड को इंक्लूड किया गया तो इनका फाइनेंशियल भी थोड़ा सा डामाडोल नेगेटिव सा नजर आने लगा। तो ये भी एक रीजन बन रहा है। तो दो रीजन चेक किए हम लोगों ने। तीसरा रीजन था कि जैसे ही ये स्टॉक जो रहता है लिस्टिंग क्या अनाउंसमेंट हुआ, इसके अगर चेक कीजिएगा तो इसके अनलिस्टेड प्राइस में शार्प फॉल देखने को मिला, 60 से 70% गिर चुका। तो ये भी एक रीजन बना कि ऐसा क्या हुआ। एंड उसके बाद देखिए गिरावट की, तो नेगेटिव सेंटिमेंट स्टार्टिंग से ही क्रिएट हुआ। एंड सभी चीज़ों के कारण क्या हुआ, इस आईपीओ को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अभी देखिए इशू प्राइस क्या रखा इन्होंने, तो 326 का इन्होंने रखा, 326 रुपए अपर बैंड एंड 310 रुपीज लोअर बैंड को रखा। एंड अनलिस्टेड भाव क्या चल रहा था, तो 1000 के ऊपर में चल रहा था। वो भी हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। अब सब समझिए कि जो भी अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड कर रहे थे वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। लॉट साइज 46 पर शेयर का यहाँ पर फिक्स किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये सभी डेट तो खत्म हो चुका है, सबके डीमैट अकाउंट में ये शेयर आ गया होगा। 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया। एंड चेक करेंगे लिस्टिंग कब होगा, तो 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर को, यानी कल के दिन में ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा रही है। इसलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, 13 अक्टूबर को लिस्टिंग हो रहा है। अब देखिए लिस्टिंग में होगा क्या। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि यू कैन ट्रेड आईपीओ लिस्टेड स्टॉक फ्रॉम 10 AM, तो 10 बजे से लेकर के 3:30 बजे 3:30 PM तक आप इसमें ट्रेडिंग कर पाएगा। 9 से 10 AM तक आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाएगा। हाउएवर देयर इज प्री ओपन सेशन बिटवीन 9 AM एंड 10 AM, तो इस दोनों देख सकते हैं 9 AM से 10 AM के बीच में आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाइएगा, बस आप इसको देख सकते हैं। ड्यूरिंग विच सेशन इसमें क्या क्या होगा, चलिए 9 से 10 के बीच में क्या क्या होगा उसको चेक करना ज़्यादा जरूरी है। देखिए 9 से 9:35 AM में आप प्लेस कर सकते हैं, आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ओनली लिमिट ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा, लिमिट ऑर्डर को सिर्फ किया जा सकता है। फॉर न्यू लिस्टिंग आईपीओस एंड रीलिस्टेड इंस्ट्रूमेंट को किया जा सकता है। तो ये तीन काम आप कर सकते हैं। और अब फिर आपका ऑर्डर एंट्री पीरियड कब से कब है, तो हम लोगों ने चेक किया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब 9:35 से 9:45 में क्या होगा, तो 9:35 से 9:45 के बीच में आप प्लेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ओनली लिमिट ऑर्डर, द सिस्टम विल रैंडमली क्लोज ऑल पेंडिंग ऑर्डर एट एनी टाइम बिटवीन 9:35 एंड 9:45। तो सिस्टम जो रहता है 9:35 से 9:45 के बीच में अचानक पूरा जो रहता है बंद कर देगा, क्लोज कर देगा। इसी बीच में किसी समय भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 9:45 में हो, उससे पहले भी कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर आर एक्सिक्यूटेड इमीडिएटली विद द ऑर्डर एंट्री पीरियड क्लोज, जैसे ऑर्डर एंट्री पीरियड खत्म होगा, क्लोज होगा, तुरंत में ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ सिस्टम क्लोजेस पेंडिंग ऑर्डर एट 9:40 AM, योर ऑर्डर विल बी एक्सिक्यूटेड एट 9:40 to 9:41 AM एंड विल नॉट वेट अंटिल 9:45। तो जैसे ऑर्डर क्लोज होगा अपने आप तुरंत में एक्सिक्यूट हो जाएगा। तो टाइमिंग को ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। साथ साथ अगर चेक करेंगे ऑर्डर मैचिंग एंड ट्रेड कंफर्मेशन पीरियड कब रहेगा, तो 9:45 से 9:55 के बीच में ये काम होगा। एक्सचेंज मैच करेगी ऑर्डर्स को टू डिटरमाइन द ओपनिंग प्राइस, उसी से जज किया जाएगा ओपनिंग प्राइस क्या रहेगा। यू कैनॉट
प्लेस न्यू ऑर्डर ड्यूरिंग दिस टाइम, इस बीच में आप ऑर्डर को प्लेस नहीं कर पाइएगा। तो समझिए ये टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा, 9:35 तक इंपॉर्टेंट रहेगा। बफर पीरियड क्या है, तो 9:55 से 10 AM के बीच बफर पीरियड माना जाता है। द सिस्टम प्रिपेयर फॉर नॉर्मल ट्रेडिंग, यू कैन नॉट प्लेस मॉडिफायर कैंसिल ऑर्डर ड्यूरिंग दिस बफर पीरियड, इस बीच में आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा 5 मिनट के लिए। ट्रेडिंग टाइम क्या रहेगा, तो 10 AM से 3:30 PM तक, इसमें आप जो रहता है आप जो रहता है नॉर्मल तरीके से जैसे ट्रेडिंग होता है वैसे कर पाइएगा। यू कैन प्लेस मॉडिफाई कैंसिल ऑर्डर नॉर्मली ड्यूरिंग द रेगुलर ट्रेडिंग, तो यहाँ से फिर नॉर्मल जैसा ट्रेडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है वैसा यहाँ पर स्टार्ट होगा, बेचना खरीदना सब कुछ कर पाइएगा आप 10 से 3:30 PM के बीच में। तो ये पूरा देखिए प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को चेक करते हैं, यहाँ पर क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चीज जीएमपी को करंटली आज के दिन में चेक कीजिएगा, तो देखिए जीएमपी 0 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इशू 1.96 टाइम सब्सक्राइब भी थी, यानी अच्छा खासा फिल भी हुआ था, लेकिन क्या है जीएमपी यहाँ पर 0 का नजर आ रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है, ग्लोबल सेंटीमेंट अगर चेक कीजिएगा तो नेगेटिव हो चुका है, पूरा क्रैश है, अमेरिका बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो सेंटीमेंट, ग्लोबल सेंटीमेंट खराब हो गया है, इस कारण से अगर चेक कीजिएगा तो अधिकतर आईपीओ का जीएमपी में गिरावट देखने को मिल रही है। देख सकते हैं पहले इस बीच में 6.5 ₹6.5 का था, ₹5 का था, जो गिर करके अब यहाँ पर 0 हो चुका है, यानी कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पर लॉस भी बन सकता है। तो जीएमपी करंटली क्या आज के दिन में 0 है। मैक्सिमम इसका अगर जीएमपी चेक करें कितना तक यहाँ पर हुआ था तो चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं मैक्सिमम जीएमपी 28 से 30 रुपए के रेंज में निकल कर आ रहा है, यानी कि मान लीजिए किसी कारण से अगर तेजी बनी तो 28 से 30 रुपए तक का मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। ये देखिए शार्प होगा, अचानक होगा, प्रॉफिट बुकिंग का तुरंत पे फिर लॉस में जाने का रहेगा। तो ये रेंज हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका 52 हाई 1095 का है, तो देखिए इस जगह से क्रैश हुआ था जो हम लोग ने डिस्कस किया था, 52 हाई 1095 बनाया, इशू प्राइस ये रखा गया, और अब यहाँ पर लोग बुरी तरीके से यहाँ भी फंसे हुए हैं। ये डिस्कशन करने के पीछे एक ही रीजन है कि एनएसडीएल में भी सेम चीज ऐसा देखने को मिला था, एंड यहाँ पर एनएसडीएल में भी अच्छी खासी जिस दिन इशू आईपीओ आया था उस दिन अच्छा खासा गिरावट हुआ था। उसके बाद अगर चेक कीजिएगा तो जो भी 1025 में फंसे हुए थे, 1025 में जो भी अनलिस्टेड मार्केट में थे, उनको भी देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट बना, 1425 का हाईवे बना। तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी तरीके का वहाँ पर देखने को मिले सिचुएशन को, लेकिन ऐसा करिश्मा होने का चांसेस कम लग रहा है, ऐसा कम लग रहा है, बिकॉज ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव हो चुका है, अब थोड़ा सा यहाँ पर चांसेस कम है। तो किस तरीके का ऑप्शन बन सकता है, तो अगर आपने चेक किया होगा तो जियो फाइनेंस जब डिमर्जर, यहाँ पर रिलायंस का जब डिमर्जर हुआ था, जियो फाइनेंस का लिस्टिंग हुआ था, इसमें भी सेम सिचुएशन हुआ था, फॉल हुआ, गिरावट हुई, इसके प्राइस में गिरावट हुई, लोअर सर्टिफिकेट वायर अभी लगा, फिर रीजनेबल करेक्शन होने के बाद इसका वैल्यूएशन थोड़ा सस्ता हुआ, इन्वेस्टर्स का फिर यहाँ पर थोड़ा एंट्री यहाँ पर देखने को मिला, मोतीलाल वगैरह एंटर किए, फिर उसके बाद फिर रिकवरी हुआ, फिर लोगों का अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बना। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी इस तरीके का सिचुएशन अब देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अब है कि किस इस पैरामीटर को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो पैरामीटर को जज कीजिएगा तो देखिए सबसे पहले चीज कभी स्टॉक सस्ता होगा उसको चेक करेंगे, पी बाय रेशियो, इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो को चेक करेंगे, चोलामंडलम का हम लोग चेक करेंगे कि इसका पी बाय रेशियो क्या है, इश्यू का प्राइस 326 का है, बजाज फाइनेंस का पी बाय रेशियो को चेक करेंगे, एंड 52 हाई 1095 का। तो इन सभी पैरामीटर्स को हम लोग अभी यहाँ पर लेकर के लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी को निकालने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो बजाज फाइनेंस का पी बाय रेशियो कितना है, 36.57 है, मार्केट कैप 6,37,088 का, तो ये लीडर स्टॉक है, नंबर 1 में इसी जगह पे है। चोलामंडलम सेकंड रैंक में है, देख सकते हैं पी बाय रेशियो 30.60, मान सकते हैं 31 है, और यहाँ पर इसका क्या है मार्केट कैप, तो 1,36,298 का है। अब देखिए टाटा कैपिटल का चेक कीजिएगा तो मार्केट कैप क्या हो जाएगा, 1,38,382, यानी सेकंड रैंक पे, ये चोलामंडलम के ऊपर में चला जाएगा। पी बाय रेशियो 33.24 से देखिए यहाँ पर सेकंड रैंक में आ जाएगी इस जगह पर। तो अभी कंपेयर कीजिएगा तो बजाज फाइनेंस से सस्ता है, लेकिन चोलामंडलम से महंगा नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा, बिकॉज देखिए पी बाय रेशियो कंपैरिजन कीजिएगा तो टाटा कैपिटल का 33.24 है, देख सकते हैं बजाज फाइनेंस से ये सस्ता है, लेकिन अगर चेक करेंगे तो चोलामंडलम से महंगा है, एंड इंडस्ट्री से चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं काफी महंगा यहाँ पर है, इंडस्ट्री का 22.94 है। तो वैल्यूएशन कंसर्न यहाँ पर है, न सस्ता है न महंगा है। पूरे रिमेनिंग आप इनके पेयर्स को भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए पैरामीटर्स को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं डालता हूँ, यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो इंडस्ट्री कहाँ पर है, तो इंडस्ट्री का अगर हम लोगों ने चेक किया कि इंडस्ट्री इस जगह पर है, देख सकते हैं 22.24 है। इसमें टाटा कैपिटल का प्राइस को चेक कीजिएगा तो 218 से 220 की रेंज में निकल कर आ रहा है। इस जगह तक तो इतना आसानी से करेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए मार्केट का मूड माहौल बहुत खराब हो जाता है तो अगर ये गिरकर यहाँ तक जाता है तो लोग फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे, बिकॉज ये टाटा का ब्रांड है, एंड फिर इतना आसानी से मिलेगा नहीं, तो फिर इसको सब यहाँ पर भर भर के खरीदने की कोशिश करेंगे। तो ये लेवल देखिए इन्वेस्टमेंट का लेवल रहेगा। एंड अब है कि
अब इशू का प्राइस की ओर बढ़ते हैं, तो इशू का प्राइस देखिए इस जगह पर है 326 के रेंज में निकल कर आ रहा है। एंड पी बार रेशियो क्या है 33.24 है। जीएमपी करंटली क्या मैच कर रहा है, तो जीएमपी जीरो का, यानी इसी जगह पर लिस्टिंग होने का चांसेस बन रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट का मूड माहौल कल भी बहुत खराब रहा, मान लीजिए बहुत ज्यादा गैप डाउन रहा, तो इस जगह पर क्या होगा, चोलामंडलम का जो पी बार रेशियो है जो कि 30 के रेंज में है, तो इस जगह तक 290 यहाँ पर फिर से लोग यहाँ पर एवरेज करने की सोचेंगे। जिनको अलॉटमेंट मिला है वो भी खरीदने की सोचेंगे, एंड जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है वो भी सोचेंगे चलो मुझे तो सस्ता मिल रहा है ना, मैं भी खरीद लेता हूँ। तो ये रेंज आपका रहेगा बाई का रेंज, एवरेजिंग का रेंज यहाँ पर निकल कर आएगा, बिकॉज ये चोलामंडलम की पी बार रेशियो को मैच करेगा। साथ साथ मान लीजिए अगर तेजी बनती है, तो देखिए हम लोगों ने पहले भी चेक किया था कि 333 भी जीएमपी यहाँ पर इशू हो, लिस्टिंग हो सकता है, ये भी लिस्टिंग का चांसेस है। और मान लीजिए और तेजी बनती है तो 350 का रेंज जो है इस समय अगर मान ली इस रेंज में चला, बिकॉज जीएमपी हम लोगों ने चेक किया था कि हाई कहाँ तक बना था, तो 28 से 30 के रेंज में निकल कर आ रहा था, तो 350 तक जाने का भी चांसेस बनता है। एंड जैसे ही जाएगा तो बजाज फिनांस का जो पीवर रेशियो है उसको फिर ये मैच करने लगेगा, बजाज फिनांस का पीवर रेशियो को मैच करेगा। एंड यहाँ पर जो रहता है ना 350 से लेकर के 370 का जो रेंज रहेगा ना, ये रेंज आपका प्रॉफिट बुकिंग रेंज रहेगा। तो ऐसा नहीं कि देखिए 400 तक नहीं जा सकता है, तो इस रेंज में आते आते प्रॉफिट बुकिंग 370 से 400 तक रेंज में जाते आते ये रेंज प्रॉफिट बुकिंग का रेंज रहेगा। एंड ये रेंज आते आते फिर से बाइंग आपको देखने को मिलेगा, इस जगह पर जाते आते आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। तो रेंज हम लोगों ने पकड़ लिया है, तो देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब है कि क्या 52 वीक हाई जो कंपनी ने अनलिस्टेड मार्केट में बनाया था क्या बनेगा, तो देखिए इतना आसानी से अब बनने वाला नहीं है, बहुत कम चांसेस यहाँ पर बन रहा है, बिकॉज 1095 का जो अनलिस्टेड प्राइस है उस समय अगर इस लेवल तक ये जाती है तो उस समय इसका पी बाय रेशियो 100 के ऊपर में चला जाएगा, तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन हो जाएगा। तो इसलिए ये लेवल अभी आसान आना उतना आसान नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि क्या ये कभी भी नहीं जाएगा, तो जाएगा, लॉन्ग टर्म में जा सकता है, हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल इस रेंज में चला जाए, लेकिन इसके लिए इसको सबसे पहले चाहिए अपना रिजल्ट को प्रूव करना पड़ेगा कि रिजल्ट अच्छा लाना पड़ेगा, साथ साथ अपना जो एनपीए उसको घटाना पड़ेगा, ईपीएस को इंप्रूव करना पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा तो अपने आप पी बाय रेशियो डिक्रीज करेगा, वैल्यूएशन सस्ता हो जाएगा, तब फिर यहाँ पर लोग फिर बढ़ चढ़ के और पार्टिसिपेट करेंगे, तब फिर ये लॉन्ग टर्म में जाने का चांसेस रहता है। साथ साथ टाटा मोटर्स का भी डिमर्जर हो रहा है, वहां से हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ अच्छा निकल कर आ जाए, तो उसका हो सकता है एनपीए घट जाए। तो ऐसा देखिए अभी होने का तो चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई करिश्मा हो जाए, तो अगर ऐसा होता है तब 1095 का जो लेवल है तो भी अचीव हो सकता है, जो कि उतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा लाना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने पूरा डिटेल में चेक कर लिया अबाउट टाटा कैपिटल आईपीओ। आई होप आपको वीडियो लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।